dialogue among policymakers, experts, and stakeholders at both state and central levels. कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले इनॉग्रल होगा नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आर.एस. प्रसाद जी, मंजू बाला जी, विवेकानंद पाई जी एंड माय डियर फ्रेंड एरिक सोलहेम और आज आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, आप सभी को नमस्कार। आज के पहली तरह के प्रदेश के कार्यक्रम, इसको प्री कॉप कंसल्टेशन के रूप में लिया गया, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह के संगोष्ठी करने के लिए प्रोत्साहन दिया और इस महत्वपूर्ण विषय को स्टेट में किसी भी प्रदेश में कैसा रोल निभाया जा सकता है उसमें विचार करने के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज का ये कंसल्टेशन AIGGPA, MPCST, नर्मदा समग्र, पैरवी, CO सिटकॉन के साथ मिलने के कारण ही संभव हो पाया है, तो मैं इन संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्या है जिसकी कोई सीमाएं नहीं। इसका किसी एक देश, किसी एक प्रदेश, किसी एक समाज से बढ़कर इस पर काम करने की आवश्यकता है। जहां भारत ने अपने लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी बड़े टारगेट्स को अपने साथ लिया, मुझे लगता है कि ऐसे टारगेट जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं ले पाए, भारत ने एक बड़ा स्टैंड उसके प्रति लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, लेकिन हम दृढ़ संकल्प के साथ इसका 1995 में पॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक जो है बर्लिन जर्मनी में हुई थी। उसके बाद क्योटो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश where I hope I can help Renewable Alliance and well known and also highlight और ये आईना साफ करवा रहे हैं। तो मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इतर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए, जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूं। मैंने कहा मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते हुए कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह नहीं 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना और राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनके महत्ता जगजाहिर है। जैसे मैंने कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे में क्या कहूं, वेद वाक्य है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा देकर के दिया, ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका अपना सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिकेय के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते होंगे। महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे, अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में, इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है
सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं। उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बनाए रखना, और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे यहाँ तो ये जो हमारा सौर ग्रह है, सौर परिवार है, अभी अपन सौर पे तो जाएंगे। तो आप बताइए, हमने आके सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया। अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए? कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए? ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता? ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही है। हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष है? दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के मनाते हैं कि हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते रहो, हम तो उस बात में भी आगे आ ही जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट, मेगावाट और इतना उतना ये आप कहोगे, मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ भी की किसने? और अभी हम बचाने के लिए भी कौन आ रहा है? सबसे बड़ी संभावना भी तो हमारे ही पास है। हमारी जीवन शैली भी उसी प्रकार से, हमारा खान पान भी उसी प्रकार से, हमारे यहाँ जल की शुद्धता के लिए भी श्रीनाथ परंपरा में, हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में तो केवल एक शुद्ध वस्त्र में, वो भी गीला है तो भोग बनेगा, भोजन बनेगा। उसके अलावा उनको दूसरे को हाथ लगाने से भी तो हम कहाँ हमारी जीवन शैली में इसका अंतर करेंगे। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में, बदलते समय में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का लक्ष्य लिया है कि 2030 इस कारण से आज भी जो भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन इस पे अपना काम शुरू करें। हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन और सतत रूप से इस पे काम करें और इसके प्रभावों को कम कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अब मैं हमारे अगले अतिथि श्री आर.एस. प्रसाद जी, जो कि वर्तमान में IUCN जलवायु संकट आयोग की संचालन समिति के सदस्य हैं, को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में भारत अवस्थिति विषय पर उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे संग श्री अनिल कोठारी जी, PG साइंस टेक्नोलॉजी काउंसिल, विवेकानंद राय जी, श्रीमती मंजुबाला जोशी जी, पैरवी के अजय झा जी, इस इंस्टीट्यूट के CEO लोकेश शर्मा जी, विशिष्ट अतिथिगण एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक पैरवी MP साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, टिकेडॉन और इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की कंसल्टेशन मैंने पिछले 15 सालों में राज्य स्तर पर कहीं नहीं देखी। तो ये बहुत ही अहम कदम है और ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश राज्य किस तरह से पर्यावरण संबंधी, जलवायु परिवर्तन संबंधी बात, जैसा कि उनके द्वारा दिए गए विजन और उनके द्वारा निर्देशों का हम पालन करेंगे, ऐसी हम प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में मंचासीन बहुत आमंत्रित अतिथिगण हैं, अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। ऐसे श्री R.S. प्रसाद साहब, जिन्होंने अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी, पूर्व IAS हैं, एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी पद से, और सीनियराइज के साथ साथ आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की रणनीति का इनिशिएटिव था UN क्लाइमेट